हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो भाई क्लास है हमारी एवरेज की और आज है क्लास थर्ड। तो समय ना व्यर्थ करते हुए हम कहाँ चलते हैं भाई, हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, अब क्वेश्चन को देखेंगे और कॉन्सेप्ट जहाँ क्वेश्चन में हमें लगेगा यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत है, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है द एवरेज ऑफ 17 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 17 ईयर्स। ठीक है जी, 17 बच्चों का हमें क्या किया, इन्होंने एवरेज दिया है कितना, 16 ईयर्स। ठीक, इफ अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास देन द एवरेज बिकम्स 20। अब एक बच्चा और आ गया, यानी पहले 17 थे तो कितने हो गए, 18 बच्चे हो गए और इनका एवरेज हो गया 20 साल। देन फाइंड द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट, जो नया बच्चा आया है हमें उसकी उम्र निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं इसका सम निकाल लूँ, इन 18 बच्चों का सम और ये 17 बच्चों का सम, तो 18 बच्चों के सम में से 17 बच्चों के सम को अगर मैं घटाता हूँ तो मुझ पे क्या आएगा, मुझ पे आ जाएगी उस बच्चे की उम्र जो हमें पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 का सम क्या होगा 18 बच्चों का, आपने कहा जी ये तो हम पीछे पढ़ कर आए, कोई टेंशन नहीं। हमारा सम होता है नंबर्स, यानी 18 इंटू एवरेज। ठीक है, माइनस करेंगे 17 बच्चों का सम, तो 17 इंटू 16, ये हमारी आ जाएगी एज किसकी, जो बच्चे की हमें निकालनी है। तो आपने इसको किया तो ये आ जाएगा 360 और इसको करोगे तो 16 7 जो 112, तो ये हो गया 2, 11 ऊपर गया, 16 1 272। इसे आप आगे सोल्व करोगे तो एज हमारी आ गई 8 और 15 में 7 गए 8, 88 ईयर्स। तो ये हमारी एज आ गई। तो एक तो इसका अपना जो मेथड होता है जो हम सीखते हैं ये होता है, एक इसमें ट्रिक लगती है। वो ट्रिक कैसे लगेगी, हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, ये जो हमने लिखा है इसी से। तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था एज इक्वल्स टू 18 इंटू 20 माइनस 17 इंटू 16। ठीक, तो आप इसको क्या करो, 17 को मैं सॉरी 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17 प्लस 1। आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो, 17 में एक जोड़ोगे 18 ही हो जाएंगे, माइनस 17 इंटू 16 को मैं लिख सकता हूँ 20 माइनस 4। आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो, 20 में से 4 घटाए 16 होगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई की हो तो 17 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 20 माइनस 17 इंटू 20 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 17 इंटू 4। अब आपने देखा 17 इंटू 20 से ये वाला तो गायब हो गया, तो हमारी ये ईजी क्या आ गई, 1 इंटू 20 प्लस 17 इंटू 4। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे आके ईजी हो गई। इसी चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो आपने कहा जी 17 बच्चों का जो मेरा एवरेज था वो था 16 साल, 18 बच्चों का जो एवरेज था वो था 20 साल। तो मैंने आपसे कहा भाई यहाँ पे 16 से 20 गए तो कुछ बढ़ा, आपने कहा जी बढ़ा, कितना बढ़ा, आपने कहा जी प्लस का 4। 17 से 18 गए कुछ बढ़ा, आपने कहा जी बढ़ा, कितना बढ़ा, आपने कहा जी प्लस का 1। अब एक चीज़ नोटिस करो, इस 1 की मैंने इस 20 से मल्टीप्लाई की तो 1 इंटू 20, 17 की मैंने 4 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया, आपने कहा जी 17 इंटू 4। इसे सोल्व किया तो कितना आएगा 20, और इसे करोगे 17 फोड़ दिया कितना होता है 68, तो ये फिर से 88 आ गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्यों लेकर आया, ये ट्रिक सिखाने के लिए। आपने क्या लिखोगे, अब जैसे 17 बच्चों का 16 हो गया, 18 का 20, आपने देखा ये कितना बढ़ रहा है, आपने कहा जी 4 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है 1, तो यहाँ जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई इससे कर दो, दोनों का सम ले लो, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ जो आता है हमेशा, यहाँ पे एक था तो एक बच्चे का सम आ रहा था, दो बच्चे होते ऐड तो यहाँ पे दो बच्चों का सम आ रहा होता, उनकी एज का सम आ रहा होता। ठीक, तो यहाँ पे हमेशा आता है सम, ये इधर लिख सकता हूँ, ये जो हमारी जगह होती है ये आती है हमारी सम, ये हमारा सम दिखाता है। यहाँ पे एक बच्चे का था, बाकी आगे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी मैंने आपको ये ट्रिक सिखाने के लिए ये इतना लंबा सॉल्व किया कि आप सीधे सीधे इससे कर सकते हो। इसको फ़ायदा ये होगा जब हमारा बड़े डिजिट्स आ जाए, मानो ये लिखा होता 168
17 बच्चों का एवरेज और 18 का हो गया 297। ऐसे चीज़ों को करने के लिए आप मल्टीप्लाई करना हमारे को टफ हो जाता है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे निकाल लेंगे, ये एक हो गया 290 इधर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं और अच्छे समझते हैं इस ट्रिक को। आज इसी ट्रिक पे हम क्वेश्चन करेंगे ताकि ये आपको ट्रिक एकदम हाथों पे बैठ जाए और एवरेज के मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इस ट्रिक से हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में कहता था एवरेज ऑफ 17 प्लेयर्स इज 22 kg। तो हमने वही लिखा 17 का एवरेज कितना दिया आपने कहा जी 22। इफ अ प्लेयर लीव द टीम देन द एवरेज बिकम 23 kg। अब हमारा ये बच्चा जो है या एक प्लेयर जो है छोड़ के चला गया, तो 17 से कितने हो गए 16, एवरेज कितना हो गया 23। आप यहाँ गए तो आपने कहा जी प्लस का 1, यहाँ गए तो आपने कहा जी माइनस का 1। तो अब क्या करना है, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, तो -1 × 23। 17 को इससे करोगे तो प्लस का 17 × 1, इसे किया तो ये आएगा -23 प्लस का 17, ये आएगा माइनस का 6 kg। तो यहाँ ये जो माइनस दिखाता है हमारा आना माइनस में ही चाहिए, उसका रीज़न बताता हूँ। यहाँ पे बच्चों की कमी हो रही है तो ये माइनस हमें कमी दिखा रहा है, बच्चों की कमी हो रही है तो ये माइनस हमें कमी दिखा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में इस ट्रिक का यही बेनिफिशियल है कि हमें ये भी पता चल जाता है कि अगर यहाँ कमी हुई तो ये माइनस में आएगा और यहाँ भी कमी हुई तो ये भी माइनस में आता, दोनों माइनस में ही आता तो भी माइनस में ही आता, कि कमी को हमेशा माइनस के थ्रू ये हमें दिखा देगा। तो अगर हमारा माइनस नहीं आ रहा होगा तो हम सोचेंगे कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये माइनस सिर्फ और सिर्फ हमें कमी बताता है। तो हमारा कितना आएगा उस बच्चे का जो गया है वेट 6 kg, तो इसका आंसर 6 है। ठीक, चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है द एवरेज ऑफ अ क्रिकेटर इंक्रीजेस बाय 2। एक क्रिकेटर है उसका एवरेज 2 बढ़ जाता है व्हेन ही मेक्स 87 रन्स इन 21st मैच। जब वो 87 रन बनाता है 21 मैचों में, 21वें मैच में, 21 मैचों में नहीं सॉरी 21वें, 21st लिखा है तो 21वें मैच में। देन व्हाट वाज हिज एवरेज बिफोर द 21st मैच। तो 21वें मैच से पहले उसका एवरेज कितना था। तो मैंने माना कि भाई देखो 21वें से पहले कितने मैच खेले होंगे 20, तो 20 में हमने माना उसका एवरेज था x। अब वो कहता है कि जब वो 21 खेल लेता है, 21वां खेल लेता है तो उसका एवरेज 2 बढ़ जाता है, यानी 21 मैचों में उसका एवरेज कितना हो गया x+2। 21वें नहीं, यहाँ पे 21 टोटल 21 का एवरेज कितना आ रहा है x+2। यहाँ पे कितने का इंक्रीज हुआ आपने कहा जी 2 का, यहाँ पे कितने का इंक्रीज हुआ आपने कहा जी 1 का। इस 1 की इधर मल्टीप्लाई की तो कितना आया x+2। इस 20 की इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा प्लस का 40। तो यहाँ पे क्या लिखूँ, मैं आपको सम बताया था, यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमने 21वें में रन बनाए वो कितने बनाए थे 87। तो यहाँ आ गया 87, तो 87 इक्वल्स टू x प्लस 42। तो x कितना आ जाएगा आपने कहा जी आ जाएगा 45। तो डायरेक्ट हमारा इस तरीके से आंसर निकल आएगा। ठीक है, आपने कहा जी 87 क्यों रखा, देखो 21 मैचों में आपने कितने रन बनाए 21 टोटल 21 माइनस 20 मैचों में जितने रन बनाए, ठीक है, तो कितने कौन से मैच के रन निकल के आएंगे आपको होगा जी 21वें मैच के। तो यही तो लिखा है कि 20 से 21 गए और ये गए, तो यहाँ पे जो निकल के आता है वो सम मैंने कहा था। तो यहाँ पे कौन सा सम आ रहा होगा, किसका सम आ रहा होगा, जो एक मैच का रन था, तो वही 87 आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है देयर इज सम एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन। एक बल्लेबाज है उसका 11 पारियों का कुछ एवरेज है। ठीक है, ही स्कोर्स 90 रन इन द 12th इनिंग्स। वो 90 रन बनाता है अपने 12वीं पारी में, तो उसका एवरेज क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। अब वीडियो को पॉज करो, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन समझा दिए हैं इस पे, और ये वाला तो जस्ट पीछे वाले के जैसा ही है। इस वाले क्वेश्चन को एक बार खुद से टैकल करो, खुद से लगाने की कोशिश करो। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देख लेते हैं। देखो इसने कहा कि भाई 11 पारियां हैं, इनका एवरेज मैंने माना x होगा। 12 पारियां जब उसने खेल ली तो उसने कहा जी उसका एवरेज घट जाता है, कितना घट जाता है 5 घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा आपने कहा जी -5। यहाँ क्या आएगा आपने कहा जी +1। इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो कितना हो गया x -5
इसकी इधर करोगे तो कितना आएगा, आपने कहा जी माइनस का 55। और यहाँ कितने आ रहे थे, 12वीं पारी में वो कितने रन बना रहा था, आपने कहा जी वो बना रहा था 90 रन, तो यहाँ आ गए 90। तो 90 इक्वल्स टू एक्स माइनस 60, तो एक्स हमारा आ गया 150। क्या ये हमारा आंसर होगा? आपने कहा नहीं जी, हमसे यहाँ पे करंट एवरेज पूछा है, करंट एवरेज। तो करंट एवरेज हमारा क्या है, वो होगा 12वीं पारी के बाद का, तो वो होगा x माइनस 5। तो यहाँ लिखोगे करंट एवरेज इक्वल्स टू x माइनस 5, यानी 150 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा, 145। तो इसका आंसर 145 आएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है कि हमसे आखिर पूछा क्या गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है इफ द एवरेज ऑफ 40 इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन इज 50, 40 पारियों का जो औसत है एक का 50 है, ठीक है। इफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, हमने क्या किया, जो जिसने पारियों ने सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और जिसमें उसने सबसे कम रन बनाए थे, इन दोनों को बाहर निकाल दिया, निकल गए जी। अब एवरेज जो है वो रिमेनिंग का कितना आएगा, आपने कहा कि जी 2 निकाल दी थी तो 38 बची, उसका कहता है 48। इफ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट इनिंग्स का डिफरेंस भी दिया हुआ है, तो कहता है कि भाई आप हाईएस्ट और लोवेस्ट का ना स्कोर मुझे बताओ। ठीक है, बता देते हैं। देखो सिंपल, आपने कहा जी 40 का एवरेज है 50 और 38 का एवरेज है 48, यहाँ -2, यहाँ भी -2। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ माइनस का 2 आएगा और यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस दोनों सम हो जाएंगे। माइनस हमें ये बता रहा है कि कमी हो रही है, तो यहाँ पे हमें माइनस को नाकिल भी लेके चलें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही माइनस में है। तो इसको मैंने इधर किया तो ये आएगा 96, इससे इधर करोगे तो आएगा 40 में 2 करे 80, और ये मेरे पास क्या आ रहा होगा, ये सम आ रहा होगा किसका, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का। यहाँ पे हमारा कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, तो वही 2 हमें दिखाएगा। वो कैसे दिखाएगा, पारियां H और L इन दोनों का सम आ रहा है। ये कितना हो गया, 9 8 17 176। तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट का सम तो इतना है और हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट का अंतर हमें दिया है 172। इन्हें ऐड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2H, ये आएगा 8 4 3 4 8, H आ जाएगा 2 1 जा 2 2 7 जा 14 174। 174 अगर मेरा हाईएस्ट है और अंतर है मेरा 172 का, तो लोवेस्ट मेरा हो जाएगा 2। तो ये हमारा आंसर है। ठीक, समझ में आ गया कैसे किया भाई। ये देखो भाई, लिखा हमने 40 में 50 थे, 38 के 48, यहाँ -2 का अंतर, यहाँ भी -2 का अंतर। अब आप क्वेश्चन पूछोगे आपने जी माइनस से इंटू कर क्यों नहीं किया। चलिए माइनस से इंटू भी करूँ तो ये यहाँ पे हमारा आता माइनस का 176, लेकिन इस माइनस की हमारे को ज़रूरत नहीं है, वो हमें सिर्फ ये बताता है कि भाई साहब आपका जो है कमी आ रही है, किसमें, प्लेयर्स भी कम हुए और आपका एवरेज भी कम हो रहा है, वो सिर्फ हमें ये दिखाता। तो मैंने यहाँ से माइनस को पहले ही कि भाई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों जगह ही माइनस है, दोनों ऐड ही होने हैं, तो मैंने इसलिए माइनस यहाँ नहीं लिया, डायरेक्ट आपको सोल्व करके दे दिया। नहीं तो ये माइनस का 176 आता, फिर कन्फ्यूज़न क्या होता, आप लोग यहाँ पे करते क्या, माइनस का 176 लेते, H माइनस एल को 172 करते, यहाँ पे देते माइनस का हाईएस्ट स्कोर आता आपका माइनस का, अगर आप डायरेक्ट कर लेते माइनस का 4 तो आप कहते यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो आप क्या करोगे, ये चीज़ याद रखना, माइनस भी आ रहा होगा तो जब आप लास्ट में जाओगे तो इस माइनस को भूलना है। ये सिर्फ हमें ये बता रहा है कि हमारी कमी हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है इफ द एवरेज ऑफ 64 इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन इज 62, 64 इनिंग का एक बल्लेबाज है, उसका जो एवरेज है वो 62 का है। हाईएस्ट और लोवेस्ट को निकाल दिया आपने, देन द एवरेज रिमेनिंग 62 इनिंग्स इज 60, तो बची हुई 62 पारियों का एवरेज हमारा आ गया 60। इफ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट इनिंग इज 180 रन, फाइंड इज हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्कोर। वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को खुद से करिए। मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा, चलिए करते हैं। देखो उसने हमें कहा है 64 इनिंग्स का एवरेज है 62 और 62 इनिंग्स का एवरेज है 60, ये भी माइनस का 2, ये भी माइनस का 2। अब ना मैं इस वाले क्वेश्चन को माइनस ना हटा के आपको करके दिखाता हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को ना कन्फ्यूज़न आ रहा है कि भाई अगर हम माइनस लेके चलें तो कैसे करेंगे। तो देखो 2
की मल्टीप्लाई इधर होगी तो ये हो गया 120 माइनस का, 64 की इधर होगी तो ये हो जाएगा माइनस 2 4 128, और ये हमारे पास आ रहा होगा, अभी रहने देते हैं वो भी, तो ये आ जाएगा माइनस का 248। अब हमें माइनस को यहाँ पे भूल जाना है, यहाँ पे आके माइनस को भूल जाओ, यहाँ पे आके क्या करना है, माइनस को भूल जाना है। क्यों? क्योंकि माइनस हमें सिर्फ इतना बता रहा है कि ये दोनों में कमी आ रही है। अब आप आगे क्या करोगे, इसको लिखोगे h प्लस एल इक्वल्स टू 248, और आपको h माइनस एल दिया हुआ है अंतर 180 का, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप लिखोगे 2h, यहाँ पे आएगा 8 8 4 12, 1 2 1 3 और 1 4 428, तो है हमारा हाईएस्ट आ गया 214, 214 मेरा क्या आया, हाईएस्ट आया। तो लोवेस्ट क्या होगा, आपने कहा इसमें से 180 आप माइनस कर दो, आपका लोवेस्ट आ जाएगा, तो वो कितना आएगा 34। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया ये हाईएस्ट और लोवेस्ट का स्कोर। अब अगर आप एक बच्चे का जो है डाउट है कि अगर हम इसका माइनस लेकर ही चलें तो क्या होगा, तो देखो वो भी देख लो आप, h प्लस एल आपका आता माइनस 48, और आप गलती से माइनस को लेकर ही चलते हैं तो क्या होता है, h माइनस एल इक्वल्स टू लिख देते हैं आप 180। अब आप इन दोनों को ऐड करते हैं, ये तो कैंसिल हो जाता, ये 2h हो जाता, और यहाँ पे आ जाता इक्वल में माइनस का 34, 8 नहीं 8 248 है तो 8, और 14 में से 8 गए 6 68, तो हाईएस्ट स्कोर आता माइनस का 34। तो आप कहते कि यार ये तो माइनस में आ गया, तो अब हम क्या करें, नहीं ये तो माइनस आ गया ना, तो यहाँ आके आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि यार हाईएस्ट स्कोर तो माइनस में आ रहा है, कैसे हो सकता है, तो हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो आप गलती नहीं कर रहे थे, आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आके ना, यहाँ जब लिखोगे तो इसको प्लस बना लो, इसको भूल जाओ, आप भूल जाओ इस माइनस को, आप ये याद रखो कि ये माइनस सिर्फ और सिर्फ मुझे ये बता रहा था कि मेरी कमी हो रही है, इसके आगे में हमें ये माइनस नहीं यूज़ करना है। 2-3 बार इन क्वेश्चनों को लगाओगे, आपकी हैबिट में आ जाएगा कि ये कहाँ पे आके बोलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है द एवरेज ऑफ 30 बॉयज इन ए क्लास इज 15 ईयर्स, वन बॉय एज्ड 20 ईयर्स लेफ्ट द क्लास, बट द 2 new boys came in his place whose age differ by 5 years. If the average age of all the boys in the class become 15 years, then the average of the younger newcomer age. देखो उसने पहले तो हमें ये कहा कि 15 बच्चों का एवरेज दिया हुआ है 30 है, फिर कहता है एक 20 साल का बच्चा चला गया, 20 साल का एक बच्चा चला गया, अब 2 बच्चे आ गए इसकी जगह, और उन दो की एज में डिफरेंस कितना है 5 का, तो माना एक अगर x साल का था तो दूसरा कितने का होगा x प्लस 5 का। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है 5। और फिर कहता है कि अब जो कितने बच्चे हो गए, पहले क्या आपने कि पहले थे 30 बच्चे, सॉरी यहाँ मैंने 15 का 30 लिखा, सॉरी यहाँ है 30 का 15, 30 बच्चों का एवरेज 15 है। ठीक है, पहले थे 30 बच्चे, एक चला गया तो कितने रह गए, आपने कहा 29, 2 आ गए तो कितने हो गए 31। तो अब कहता है इन 31 बच्चों का भी एवरेज क्या है 15 साल है। अब वो आपसे कह रहा है कि छोटे वाले की, छोटा क्या है x, जो नया बच्चा आया वो जो छोटा है उसकी उम्र निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप, सिंपल सी बात है, हम सबका सम लिख देंगे और सम करेंगे तो हमारे को आ जाएगा। अब देखो जैसे 15 बच्चों का सम कितना है, आपने कहा जी सॉरी 15 कह रहा हूँ, 30 बच्चों का सम कितना है, तो आपने कहा जी 30 बच्चों का होता है 30 × 15, 30 नंबर, और 15 हमारा क्या है एवरेज। ये सम आ गया 30 बच्चों का। अब इस 30 में से 20 साल का बच्चा चला गया, तो आपने कहा कि 20 साल हमने घटा दिए, अब आपके 2 बच्चे आ गए, कौन कौन से, एक x आया, एक x प्लस 5 आया। ठीक है, ये जो सम होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, आपने कहा कि ये सम होगा हमारा 31 बच्चों का बराबर। 31 बच्चों का अगर मैं एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि 31 आ गए। अब इसे आप सोल्व करो तो ये हो जाएगा 450, ये आएगा माइनस का 15, 20 और 5 करोगे तो प्लस का 2x, इसे किया तो आपका आ गया 15 एकम 15,
या इसको एक चीज़ कर सकते हो और इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए ना, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं इसको एक चीज़ करूँ, देखो ये मेरा आएगा 30 इंटू 15, ये मेरा कितना आया माइनस का 15 प्लस का 2x, यहाँ कितना आ रहा है 31 इंटू 15। अब देखो 2x तो मेरा इधर ही रहा, यहाँ आया 31 इंटू 15, ये माइनस का इधर जाएगा तो कितना रहा आपने कहा जी प्लस का 15, इसे कर दो 15 इंटू 1 लिख लो, ये यहाँ पे प्लस में है, ये इधर आएगा तो कितना होगा आपने कहा जी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 30 इंटू 15, तो इसको आप करोगे तो 2x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो तीनों में 15 कॉमन आ रहा है तो आपने 15 कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचा आपने कहा जी 31, यहाँ कितना बचा आपने कहा जी प्लस का 1, यहाँ कितना बचा आपने कहा माइनस का 30। ठीक है, अब ये करोगे तो कितना आएगा आपने कहा जी 2x इक्वल्स टू 15 इंटू 31 में जोड़े 32 में से 30 गए 2, तो ये बचा 2, इस 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 15। तो बच्चे की उम्र क्या है, जो छोटा बच्चा यही तो निकालनी थी, वो है 15 साल का। क्वेश्चन को फिर से देखो, हमने 30 बच्चों की सम निकाल लिया कि भाई उनके टोटल को जोड़ा हुआ था तो कितना आता, तो 30 बच्चों का इतना किया, 20 साल का बच्चा चला गया, माइनस कर दो, 2 बच्चे आ गए उसकी जगह, एक x आया एक x प्लस 5 आया, इन दोनों की ऐड कर दी एज इक्वल्स टू, अभी कितने बच्चे 31, 31 बच्चों का सम निकाल लोगे इधर, तो 31 इंटू 15, इसे आपने सोल्व किया। मैंने क्या किया है, सिर्फ 15 को मैंने कॉमन लेके इधर ले गया हूँ और इसको इजी करा, क्योंकि कैलकुलेशन को इजी करने का, मल्टीप्लाई नहीं करनी। मैं यहाँ करता 15 एकम 15, 15 45, फिर एक जोड़ता 465, 465 में 15 जोड़ता, उसमें से 450 घटाता तो भी मेरा 15 ही आता। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि जब हम पे टफ आ जाए, मेरे लिए तो इजी थी 15 की, बहुत इजी है, मानो 19 या 28 इस तरह की चीज़ आ जाए तो आपको टिपिकल हो जाए, तो उससे बेस्ट है कि आप इस तरीके से सॉल्व करते रहो, कॉमन बनाओ और कर दो, मल्टीप्लाई करने से बचना अगर आपको है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है 3 years ago द एवरेज एज ऑफ फैमिली मेंबर 5 मेंबर्स ऑफ 17 ईयर्स। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट को समझो। मैंने आपसे कहा 2 बच्चे हैं, ये इसकी एज है 10 ईयर्स, एक है बी, इसकी एज मान लेते हैं 16 ईयर्स मान लो। ठीक है, तो भाई इनकी एज का एवरेज क्या होगा, आपने कहा कि बहुत आसान है, इसकी 10 है इसकी 16 है, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा आ गया 26, 2 से करोगे तो 13 ईयर्स, तो इनका जो एवरेज आएगा वो कितना आया आपने कहा जी 13 साल। ठीक है, अब 5 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर्स, दिखता है ना 5 साल बाद, 5 साल बाद ए की उम्र कितनी होगी, आपने कहा जी अभी ये 10 साल का है तो 5 साल बाद ये होगा 15 साल का। ठीक है जी, बी की कितनी होगी, आपने जी अभी ये है 16 का, 5 साल बाद होगा 21 का। ठीक है, अब जरा आप इसका एवरेज निकालना, आपने कहा जी देखो ये 15, ये 21 बटे 2, इन्हें किया तो 5 और 1 6, 36 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 18, तो यहाँ पे एवरेज मेरा कितना आया, आपने कहा जी 18। अब जरा इसको देखना है कितना था 13, ये कितना था 18, तो यहाँ भी कितने की ऐड हुई 5 की, यानी 5 साल बाद अगर मेरी उम्र 5 साल बढ़ रही है तो एवरेज में भी 5 का इंक्रीज हो गया। आपने कहा जी एक और बता दो, अब मान लो ये 5 साल बाद की थी, अब मैंने लिखा है आफ्टर 3 ईयर्स, इसके बाद तो 15 का था, 3 साल बाद क्या होगा 18 का हो जाएगा, ए बी कितने का हो जाएगा, आपने कहा जी ये था 21 का, 3 साल बाद हो जाएगा 24 का, एवरेज निकालना, आपने कहा जी 18 प्लस 24 बटे 2 करोगे, 8 4 12, 1 42 डिवाइडेड बाय 2, तो 21 का। अब जरा यहाँ देखना, यहाँ एवरेज कितना है, आपने कहा जी यहाँ 18, इसमें ही अगर मैं 3 जोड़ देता तो कितना आता, कह रहे 21। तो हमेशा जितने साल का हमारी एज बढ़ रही है एवरेज भी उतने ही ईयर बढ़ जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है 3 years ago द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज 17 ईयर्स।
3 साल पहले 5 मेंबर्स की जो उम्र है वो 17 साल थी, तो ये थी 5 मेंबर की 17 साल थी, कब? 3 साल पहले। तो 3 साल बाद यानी अब प्रेजेंट में कितनी होगी? आपने कहा जी प्लस का 3 कर दो 17 में, तो इन 5 मेंबर की कितनी हो गई? 20 हो गई प्रेजेंट एज। 3 साल पहले अगर 17 साल एवरेज था तो अब कितना हो जाएगा? 20। आपने कहा जितना हमारा ईयर बढ़ रहा है वो एवरेज भी उतने ही साल बढ़ जाएगा। चलो, अ चाइल्ड इज बोर्न येट द प्रेजेंट एवरेज ऑफ द फैमिली इज द सेम। एक बच्चा भी हो गया है और प्रेजेंट एज जो अभी उनकी एज है वो एवरेज हमारा कितना है? वह 3 साल पहले जो एवरेज था वही था। 3 साल पहले कितना? 17, और एक बच्चा आ गया है, तो एक बच्चा आ गया 6। 6 लोगों का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 17। ठीक है, तो वो कहता है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द चाइल्ड। तो आपने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस का 3, यहाँ क्या हो रहा है? 1। सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा? आपने कहा जी 17। ये कितना आएगा? आपने कहा जी माइनस का 15। कितना आ गया? 2 ईयर्स। क्या बढ़ रहा था? बच्चा ही तो आया है, तो बच्चा कितने साल का है? 2 साल का है। ऐसे आप निकाल दोगे। क्वेश्चन को फिर से समझो। 5 मेंबर्स की हमारी एवरेज एज दी थी 17 साल। कब दी थी? ये 3 साल पहले। तो आज के टाइम पे प्रेजेंट में कितनी होगी? 5 की होगी 20। अब वो कहता है बीच में क्या हुआ? इन 3 साल के अंदर एक बच्चे का जन्म हो गया है। बच्चे का जन्म हुआ तो हमारा जो एवरेज है प्रेजेंट का इस टाइम का वो 6 लोगों का कितना है? आपने कहा जी जो 3 साल पहले था 5 लोगों का, तो 5 लोगों का 3 साल पहले था 17, तो 6 लोगों का कितना हो गया? 17 हो गया। इसको तो अब आप जानते ही हो, सोल्व करोगे कितना आएगा? 2 ईयर्स। 2 साल मतलब उन 3 साल में बच्चे की उम्र 1 साल बाद बच्चा हुआ है तो 2 साल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में कहता है एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ अ सन द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन इज 32 सॉरी सन इज 42 ईयर्स। तो भाई शादी के समय पर माता की, पिता की और बेटे की जो हमारी एज है, एवरेज है एज का, वो है 42 ईयर्स। तो 3 लोग हैं ये, इनका कितना है? 42। ये कब है? एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर अ बेबी इज बोर्न। 1 साल बाद, शादी के 1 साल बाद बच्चा भी हो गया है। व्हेन द बेबी टर्न्स 5 ईयर्स ओल्ड देन द एवरेज ऑफ द होल फैमिली इज 36 ईयर। अब मुझे एक बात बताओ, शादी के 1 साल बाद तो बच्चा हुआ आफ्टर 1 ईयर, और बच्चा कितने का हो गया? 5 साल का। तो शादी को कितने साल हो गए? आपने कहा जी शादी के 1 साल बाद बच्चा हुआ, वो बच्चा हो गया 5 साल का, तो शादी को हो गए 6 साल। जब शादी को 6 साल हो गए तो इन लोगों की एवरेज एज अब क्या होगी प्रेजेंट में? आपने कहा जी इसमें 6 जोड़ दो तो होगी 48। अब वो कहता है कि पूरी फैमिली की जो एवरेज एज है वो है 36। पूरी फैमिली में कौन कौन आएंगे? आपने कहा जी माता पिता बेटा आ गए, बेटे की बीवी आ गई और बच्चा आ गया, यानी 5 जने हो गए। 5 जनों की एवरेज एज कितनी दी है उसने? 36। अब आप जानते हो कैसे करना है। यहाँ पे कमी आ रही है कितने की? माइनस का 12। यहाँ पे भी कम, यहाँ पे बढ़ रहा है। 3 से हमारा कितना हो रहा है? 5, तो ये हो गया प्लस का 2। ठीक है, तो ये आपने निकाला तो इसे करोगे ये हो जाएगा 72 माइनस इसको करोगे तो 36। 72 में से 36 गया तो 36 ही बचा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा होगा ये सोचो। भाई यहाँ पे हमारी 2 जने थे तो डॉटर इन लॉ यानी बहू प्लस बेबी की एज आ रही होगी। तो बेबी हमारा कितना है? 5 साल का। डॉटर इन लॉ कितनी होगी? आपने कहा जी डॉटर इन लॉ हमारी है 36 में से 5 गए तो 31 साल की। लेकिन ये 31 साल कब आ रहा है? ये आज आ रहा है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हमारी जो डॉटर लॉ है उसकी उम्र 31 साल है। अब हमसे क्वेश्चन में कुछ पूछा है फाइंड द एज ऑफ देयर डॉटर इन लॉ एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। शादी के समय क्या थी? अब शादी को कितने साल हो गए भाई साहब? शादी को हो गए 6 साल। तो डॉटर इन लॉ की एट द टाइम ऑफ मैरिज पर कितनी होगी? 31 में से 6 घटाओगे तो 25 साल होगी, 25 ईयर्स। ठीक, क्वेश्चन को फिर से समझो। मैं इसको क्या पूछता है, उसने कहा कि 3 लोगों की शादी, जब बेटे की शादी हुई तो उम्र थी 42 साल। शादी के 1 साल बाद बच्चा हो गया और बच्चा 5 साल का हो गया है। शादी के 1 साल बच्चा हुआ और बच्चा 5 साल का हो गया, तो शादी को कितने साल हो गए? आपने कहा जी 6 साल। तो एवरेज कितना हो जाएगा? आपने कहा जी पहले 6 साल बाद एवरेज
6 बढ़ जाएगा तो 48 हो गया 3 लोगों का। फिर कहता है कि पूरे परिवार की अब जो एवरेज है प्रेजेंट में वो 36 साल है। पूरे परिवार में कितने जने हो गए भाई, माँ बाप बेटा, बेटे की बीबी और बेटे का बच्चा, तो ये 5 जने हो गए। 5 का हमें दिया है 36, तो आप अब जानते ही हो 3 से 2 72, 12 दिया 36, तो ये कितना आ गया 36। और यहाँ पे 2 जने आ रहे हैं। 2 जने कौन कौन है, बहू यानी डॉटर इन लॉ प्लस उसका बच्चा। बच्चे की उम्र कितनी थी 5, तो यहाँ 5 रखोगे, डॉटर इन लॉ की उम्र आ गई 31। तो ये हमारी है प्रेजेंट एज। इस समय बहू जो है वो 31 साल की है, लेकिन हमसे शादी के समय पूछा है, तो शादी को हो गए 6 साल, तो इसमें से 6 घटा दो तो आ गया 25 साल। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए, तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। और हमारा एवरेज आज भी नहीं हुआ है ख़त्म। एवरेज के अभी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उनको मैं कल करूँगा। और कुछ मिसलेनियस टाइप्स हैं जो थोड़े टफ टाइप होते हैं, जो आपको मज़ा भी आएगा देखना उन क्वेश्चंस को कि किस तरीके से उन्हें हम टैकल करते हैं। जो अगर टफ क्वेश्चन आ जाते हैं तो उन्हें हम कल देखेंगे और कल आपका एवरेज एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए बाय।